हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान देहरादून में। तो ये 44वें प्रैक्टिस सेट का दूसरा पार्ट है जो है आपका रीजनिंग या तर्क शक्ति। तो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, तो चलो इसको जरा अच्छे से समझते हैं आप लोग। जिनको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप जो है बता सकते हो। तो 15 मार्च 2005 को कौन सा दिन था भाई? तो चलो देखो, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ आपको। 15 मार्च 2005 को कौन सा दिन था, इसको जब सॉल्व करते हैं ना हम सीधा डेट, महीना और डेट दे दे सीधा। इसका निकालना कि कौन सा बार होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं हम सबसे पहले कि जो ये सन होता है ना दिया, इसको पहले लिखते हैं एक कम करके। जैसे 2005 लिखा तो इसको 2004 लिखेंगे और प्लस करके 15 मार्च आप बाद में लिख दोगे। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि इसको जरा तोड़ देंगे। जैसे सन 1900 में तो 1900 प्लस करेंगे, 2000 में तो 2000 में। जैसे यहाँ पे 2004 है तो आप इसको क्या कर दोगे 2000 प्लस 4। और 1900 2020 होता तो 2000 प्लस 20 करते, 2015 होता तो 2000 प्लस 15 करते हैं ना। और फिर प्लस करके इसको जरा 15 मार्च को रहने दो ऐसे ही। अब क्या करते हैं, अगर यहाँ पे सन 1900 होता है तो हम 1 लिखते हैं, और 2000 होता है तो 2000 के लिए 0 आता है और 1900 के लिए 1 आता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हमेशा 4 का भाग देते हैं। तो यही स्टेप है भाई सबसे बड़ा। इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 ही कम 4 एक बार जाएगा, और हमेशा इसमें 2 की गुणा करते हैं। इसमें हमेशा 4 का भाग देंगे, 4 का भाग एक बार जा रहा तो 1 आ गया, और 2 की हमेशा गुणा करते हैं चाहे कोई भी नंबर आए यहाँ पे। और फिर प्लस करके जिसमें हमने ये 4 का भाग दिया था ना वो आएगा यहाँ पे, जिसमें हमने 4 का भाग दिया था वो तो आएगा यहाँ पे, और इसमें से माइनस करेंगे हम ये वाला 1 जितने बार भाग गया था ये आएगा आपका यहाँ पे -1। ठीक है ना। तो ये स्टेप आपका खत्म हो जाता है। और फिर यहाँ पे मार्च दिया हुआ ना, तो मार्च होगा दिया तो जनवरी से मार्च तक के सारे महीने लिखोगे। फरवरी होगा दिया तो जनवरी से मार्च तक के सारे, जनवरी से फरवरी तक के लिखेंगे। जुलाई होगा दिया तो जनवरी से जुलाई तक के सारे महीने लिखोगे। जैसा आपने लिखा जनवरी, फरवरी और मार्च 3 ही महीने। तो जनवरी कितने का जाता है 31 का। फरवरी देखो यहाँ पे जो प्रश्न था हमारे इसमें लीप वर्ष था भाई, क्या था आपका 2005 है ना यहाँ पे, तो 2005 है तो इसके हिसाब से देखना, इसके हिसाब से मत देखना। तो 2005 है तो ये लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। तो फरवरी कितने का जाएगा 28 का, और मार्च कितने का जाएगा, तो मार्च यहाँ पे 15 है तो 15 ही लिखोगे क्योंकि 15 मार्च था। तो इनको आप जरा जोड़ दो, तो 8 और 1 9, 9 और 5 14 का 4 हासिल 1। तो यहाँ पे होगा 3 और 2 5, 1 6 और 1 7, तो 74 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 74। बस इसे सॉल्व करना आपने। तो यहाँ के 2 ही कम 2, ये आ जाएगा आपका 4 में से 1 गया 3, और ये आ गया आपका 74। तो इनको जरा ऐड करो, 74 75 76 77 78 79, तो ये आ गया आपका 79। इसमें जो है 7 का भाग देंगे भाई। 7 का भाग देके जो शेष आएगा ना बस वही गिनने आपने। देखो 7 का भाग देके जो शेष आएगा, 7 ही कम 7, फिर 7 ही कम 7, 2 शेष बच जाएंगे। तो देखो 0 के लिए रविवार आता है। रविवार किसके लिए आएगा 0 के लिए। अगर 0 आता है शेष कुछ नहीं बचता तो रविवार आता है। 1 के लिए सोमवार, 2 के लिए मंगलवार, 3 के लिए बुधवार, 4 के लिए बृहस्पतिवार, 5 के लिए शुक्रवार, 6 के लिए शनिवार, और 0 के लिए रविवार। 7 तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे 2 आ गया तो 2 मंगलवार के लिए आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घन को हरे रंग से रंगा जाए और उसे 343 बराबर छोटे छोटे घनों में काट दिया जाए तो कितने घन ऐसे होंगे जिनकी सभी सतह रंगहीन होगी। रंगहीन का मतलब क्या होगी, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कोई भी सतह, जिनकी बिना रंगी होगी, एक भी सतह रंगी नहीं होगी, बिना रंगी होगी सारी की सारी सतह। तो आप लोग देखना, इसमें मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि अगर ऐसे पूछेगा जिसकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं है तो आप लोग लिए ट्रिक आएगी n-2 पे पावर 3। और अगर ऐसे पूछेगा कि जिसकी एक सतह रंगी हुई है कितने घन ऐसे होंगे, तो आपका आएगा n-2 की घात 2 और इंटू 6। और अगर ऐसे पूछेगा जिसकी 3 सतह रंगी हुई है तो आपके पास आंसर होगा n-2 पावर कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 12 आएगा, है ना। ये मतलब कोई भी सतह रंगी नहीं है तभी आएगा। अगर एक सतह रंगी हुई है तो ये आएगा, अगर 2 सतह रंगी हुई पूछा तो ये आएगा, और अगर 3 सतह पूछेगा तो 3 सतह के लिए तो भाई हमेशा आंसर क्या होता है, हमेशा 8, क्योंकि 8 कोने होते हैं और हर कोने में 3 सतह रंगी होगी अगर पूरा रंगा हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना था कि जिसकी कोई भी सतह रंगी नहीं है तो उसके लिए आएगा। अब इसके लिए हमें n की वैल्यू चाहिए पहले। तो कितने टुकड़े कर रहा हो, 343 टुकड़े कर रहा है। तो 343 किसका क्यूब होता है भाई, 7 का क्यूब होता है। तो जिसका वो क्यूब होगा ना, जितने टुकड़े कर रहा है, वही n की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 7 हो जाएगी। तो 7 हो जाएगी, तो यहाँ पे n की जगह 7 आ जाएगा। 7 - 2 की घात 3, तो 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5, यानी कि 5 की घात 3, 5 गुणा 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो 125 इसका आंसर हो जाएगा। 125 यानी कि डी। 125 टुकड़े ऐसे होंगे कि जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पासे की आमने सामने की फलकों पर बनी संख्याओं का योग 7 के बराबर हो तो वह पासा हो सकता है। देखो भाई हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी पासे की जब 2 स्थितियां होती ना, जैसे ये पासा दिया गया है, एक पासा ये है और एक पासा आपका ये है ना। तो मैं आपको एक साधारण पासा तो 3, मानक साधारण पासा तो 3 टाइप होगा, लेकिन मानक पासे की शर्त बताता हूं मैं। जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 1 से 6 तक की संख्या होगी, पासे को 2 बार फेंका गया है।
तो मानक पासा क्या होता है, मैं मानक पासा की बात कर रहा हूँ कि कोई भी संख्या एक से ज़्यादा बार नहीं दिखेगी। तो एक भी एक ही बार है, देखो दो भी एक ही बार है, तीन भी एक बार दिख रहा है, चार भी एक बार, पाँच भी एक बार, छः भी एक बार। ये मानक पासा की दूसरी पहली शर्त है। तीन शर्त होगी। दूसरी शर्त होती है कि मानक पासा की जो अगल बगल की संख्याएं होती है उनका योग कभी भी 7 के बराबर नहीं होना चाहिए किसी दो संख्याओं का। देखो 5 और 1 6 आ रहा, मतलब 7 नहीं हो रहा, 5 और 2 7 आ रहा, तो ये मानक पासा नहीं है, ये क्या है आपका साधारण पासा हो जाएगा। अगल बगल में 7 नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मानक पासा होता है उसके आमने सामने की फलकों पर बनी संख्याओं का योग 7 होता है। जैसे बाई चांस ये ऐसे होता तो मानक पासा देखो कौन सा होता मानक पासा इनमें से, देखो ये मानक पासा नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो जोड़ के 4 और 3 7 आ रहा है, यहाँ पे 5 और 2 7 आ रहा है, तो ये मानक पासा नहीं है। अब देखो मैं फिर से बनाता हूँ, 1 5 और 3 2 4 और 6, तो यहाँ पे देखो अगल बगल कोई भी संख्या एक से ज्यादा बार नहीं दिखी तो मानक पासा है। यहाँ पे देखो एक एक ही बार आया, दो भी एक बार आया, तीन भी एक बार आया, चार भी एक बार, पांच भी एक बार और छह भी एक बार। अगल बगल में कहीं 7 नहीं दिखेगा आपको। देखो 5 और 3 8 हो रहा है, 3 और 1 4 हो रहा है, 5 और 1 6 हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा, 6 और 4 10 हो रहा है, 6 और 2 8 हो रहा है, 4 और 2 6 हो रहा है, तो अगल बगल में जोड़ के 7 नहीं हो रहा। लेकिन आमने सामने की फलकों पर बनी संख्याओं का योग 7 होगा। जैसे 5 है तो 5 के सामने क्या हो जाएगा, तो 5 के सामने क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 5 और 2 क्या हो जाएगा 7। 3 के सामने क्या होगा 4, क्योंकि 4 और 3 7 हो जाएगा। 1 के सामने क्या होगा 6, क्योंकि 6 और 1 7 हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि यदि किसी पासे के आमने सामने की फलकों पर बनी संख्याओं का योग 7 के बराबर हो तो वो पासा हो सकता है, तो हमेशा मानक पासा ही होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलो क्वेश्चन है 8:30 पर घड़ी में मिनट और घंटे की सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखो जरा इसके लिए मैं आपको ट्रिक बना रहा हूँ, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ। जहाँ 12 बजते यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, आप थोड़ा सा फटाफट ऐसे करके घड़ी बना लोगे और घड़ी में देखना आपको ये टाइम बनाना है, बस यही से निकल जाएगा। 8:30 है तो 8 यहाँ पे बजते हैं तो घंटे की सुई 8 पे होगी और मिनट की सुई कहाँ होगी, यहाँ पे 6 पे, तो 8:30 हो रहे हैं। तो मिनट की सुई भाई थोड़ी लंबी होती है, घंटे की छोटी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 30 लिखना है और 30 में मल्टीप्लाई किसकी करनी, जो मिनट और घंटे की सुइयों के बीच में जितने घंटे का गैप आ रहा, तो 1 घंटा 2 घंटे, 2 घंटे का गैप आ रहा तो ये लिखोगे। घंटे की सुई आगे तो प्लस करोगे और घंटे की सुई पीछे तो माइनस करोगे। तो घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे तो प्लस कर दिया और मिनट का आधा कर दोगे, तो 30 मिनट थे तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 दूनी 60 प्लस 15 और 60 और 15 कितना हो जाएगा 75, 75 आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका बी, तो 75 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पे 720 840 और 60 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा भाई। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा देखना। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना 720 बटे 840, मतलब इसके बटे में इसको लिख दोगे, तो आप जब काटोगे इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से जाएगा 8 से जाएगा 8 9 72 और इसमें जाएगा 8 से नहीं जा रहा भाई, ये जाएगा आपका 12 से, 12 छक्के 72 और 12 सत्ते 84, तो क्या आ रहा है आपका 6/7 आ रहा भाई। तो यहाँ पे भी हमने ऐसा करना कि ये भी 6/7 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 6 लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लेते हैं 70 लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 60/70 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाए तो 6/7 हो जाएगा ये भी, तो 70 आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द मतलब जो इनमें से अलग है। देखो भाई क्या यहाँ पे ग्रेफाइट दिया हुआ, कोयला दिया हुआ है, हीरा दिया हुआ। देखो भाई क्या होता है कि ये तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों ये क्या है कार्बन, कार्बन के अपर रूप है, अपर रूप मतलब कार्बन के ही क्या है ये रूप है। लेकिन हीरा एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो मतलब किससे बनता है, जीवाश्म से, जीवाश्म से बनने वाला क्या है ये एक कार्बनिक पदार्थ है। तो ये खुद कार्बन है, कार्बन के रूप है, लेकिन ये कार्बनिक पदार्थ है ना, ये मतलब अपने आप में जो है कार्बन बनाता है, ये कार्बन है ना, तो ये मोती आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये मतलब एक हिसाब से प्राकृतिक क्रिया से बनता है, जीवाश्म से प्राकृतिक क्रिया से बनने वाला है, ये आप बोल सकते हो यहाँ पे, तो मोती इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्मों के सदृश संबंध को नहीं दर्शाता है, जो मतलब सही संबंध नहीं दर्शाता है। जैसे देखो यहाँ पे मनोविज्ञान किससे संबंधित है, मन से है, तो सही है। शारीरिक रचना विज्ञान किससे संबंधित है, तो शरीर से संबंधित है। दर्शन यहाँ पे देखो पुरातत्व विज्ञान किससे संबंधित है, तो पुरावशेष से संबंधित है। लेकिन दर्शन विज्ञान जो है भाषा से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है भाषा विज्ञान होना चाहिए था, भाषा विज्ञान होना चाहिए था, तो यही आपका गलत है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने का मतलब है जैसे अंग्रेजी वर्णमाला होती है तो दो भागों में बांटी जाती है, प्रथम हाफ और सेकंड हाफ में। तो प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ को बोलते हैं, जैसे ए से लेकर और एम तक की जो संख्या है उसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, और फिर एन से लेकर और जेड तक की संख्या उसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। तो वो कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और द्वितीय अर्धांश के लिए कुछ नहीं बोल रहा, तो द्वितीय अर्धांश को ऐसे लिख दो जैसे आता है
MNOPQRSTUVWXYZ ऐसे लिख देंगे। अब कह रहा हो कि लिखने के बाद क्या करना है, बाएं से 15 अक्षर। तो बायां भाई हमारा इधर से होता है, तो बाएं से 15 अक्षर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वो आ गया। बाएं से 15 अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, इसके बाएं जाना। तो जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो बायां क्या हो जाएगा इधर। तो आप 8वां अक्षर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा जी। तो जी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, रबीना दिनेश की पत्नी है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रबीना है, रबीना वो क्या है, किसकी पत्नी है, दिनेश की। ये दिनेश की क्या है, पत्नी। ये रबीना दिनेश की पत्नी है। फिर कह रहा मोहन प्रभु का भाई है। तो चलो इसको थोड़ा सा छोड़ दो, इसको इसके साथ नहीं जुड़ा, लेकिन मोहन दिनेश का भाई है। तो मोहन किसका भाई है, दिनेश का। तो ये आपका जो है मोहन जो है किसका भाई है, दिनेश का। तो ये भाई है। और यहाँ पे कह रहा था मोहन प्रभु का भाई है, तो मोहन किसका भाई है, प्रभु का। तो ये भी आपके क्या हो गए भाई, ये तीनों भाई भाई है। और ये दिनेश की क्या है, पत्नी है। तो कह रहा प्रभु का रबीना से क्या संबंध है। तो जो ये प्रभु है वो रबीना का क्या लगेगा, तो रबीना का प्रभु क्या लगेगा, इसका मतलब पति का भाई है, तो पति का भाई हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। तो देखो पेड़ पर तो है कुछ, तो है भाई क्या बैठे हुए, तोते है ना। और पेड़ के नीचे बकरियां चल रही है, और पेड़ के नीचे कौन है, बकरियां। देखो इसको कैसे निकाला जाता है, बकरियां। अब यहाँ पे क्या करना है, उनके सिरों की संख्या 35 है और पैरों की संख्या 90 है। तो हमने चलो यहाँ पे तो लिख दिया सिर, और यहाँ पे लिख दिया हमने पैर। यहाँ पे आप लोग देखना भाई, सिर जो है चाहे तोते का हो चाहे बकरी का, सिर दोनों का एक ही होता है। तो जब वो कह रहा सिरों की संख्या 35 है, तो सिरों की संख्या हमारी कितनी आनी चाहिए, 35 आनी चाहिए, और पैर कितने होने चाहिए, 90 होने चाहिए। तो अब कह रहा हो यहाँ पे कि तो तोते की संख्या ज्ञात कीजिए। तोते की संख्या ज्ञात करनी है। सपोज हम ऐसे करते हैं, जरा यहाँ पे ए को ले लेते हैं, पहले ए को ले लेते हैं कि तोतों की संख्या 10 है। अगर ए 10 होंगे, अगर तोते 10 हैं, तो तोते के सिर भी 10 हो जाएंगे। और टोटल सिर हमारे पास कितने, 35। टोटल सिर 35 है, तो बकरियों के सिर कितने हो जाएंगे, बकरियों के सिर हो जाएंगे भाई आपके कितने, 25। तो 25 और 10 35 हो गया, है ना। तो अब इसके हिसाब से ये आना चाहिए 90 आपका सही। तो कैसा आएगा आपका, तो देखो अगर तोते जो है 10 है, तो सिर भी 10 ही थे, तभी तो तोते 10 है। तो तोते 10 है, तो तोतों के पैर कितने हो जाएंगे भाई, एक तोते के 2 पैर होते हैं, तो 20 पैर हो जाएंगे तोते के। और बकरियां 25 है, तो एक बकरी के 4 पैर होते हैं, तो 25 चौक 100, तो 100 पैर हो जाएंगे बकरियों के। तो ये कितना आ रहा आपका, ये तो जोड़ के कितना आ रहा है, ये आ रहा जोड़ के आपका 120, हमारा आना चाहिए था 90। तो इसका मतलब ये तो आंसर है नहीं। अगर हम बी को लेके चलते हैं, देखना जरा, तो सिर अगर 25 होते हैं तोते के, तो इसकी जगह हम 25 कर देंगे। तो 25 अगर तोते के सिर है, तो बकरियां कितनी हो जाएगी, बकरियां हो जाएगी 10। बकरियां कितनी हो जाएगी 10, तो 25 और 10 35 हो गया। अब सिर भी आप पैर भी आने चाहिए आपके, तो इसको जरा हटाओ। तो अगर तोते के जो सिर 25 है, तोते 25 है, अब तोते 25 है, तो एक तोते के 2 पैर होते, तो पैर कितने हो गए टोटल 50, है ना। और बकरियां कितनी है 10, और एक बकरी के 4 पैर होते, तो पैर कितने हो जाएंगे 40, है ना। 10 चौक 40, और 40 और 50 को जोड़ोगे तो 90, तो इससे 90 आ रहा है। तो इसका मतलब यही आपका आंसर है। तो 25 आपके क्या हो जाएंगे, तोते हो जाएंगे। तोतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, है ना। और अगर बकरियों की संख्या पूछता, तो बकरियों की संख्या कितनी हो जाती है, 10। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। तो ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे। इसके बाद आपके उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आएंगे, जो 31 से कहाँ तक होंगे, 31 से 70 तक होंगे। और कल आपके क्या आ जाएंगे, जीएस के क्वेश्चन आएंगे, जो 71 से 100 तक होंगे। उसमें जीएस का हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स होंगे, है ना। तो इनका आप नोट्स भी बनाया करो अलग अलग से। तो यही आपके जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो आज के लिए इतना ही देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।